चलिए मैं आपको बुकिश लैंग्वेज से हट करके आपको राउलेट टैग के बारे में मैंने नोट्स बनाया तो मैं उससे रिलेटेड आपको पढ़ा देती हूँ। राइटिंग मेरी बहुत गंदी है, अगर बुरा लगे और समझ ना आए तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। देखिए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आपको पता ही है कि 1914 में हुआ था और इस ब्रिटिशर्स उसमें काफ़ी बिजी हो गए थे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में काफ़ी इंगेज हो गए थे। तो उनको इंडिया में भी देखना था कि इंडिया में इसी टाइम का फ़ायदा उठा करके रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ ना होने लगे। तो उसको दबाने के लिए उन्होंने एक एक्ट पास किया था जिसका नाम था डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915, जो कि वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होने के बाद से लग गया था। और वो वर्ल्ड वॉर एंड जब हम लोगों का हुआ है 1918 में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड जब हुआ है तो उसके 6 महीने बाद तक ये लगा हुआ था। तो इसके बाद क्या हुआ कि आगे इसके तब तक तो उन लोगों को आराम था, ब्रिटिशर्स को। उसके बाद उन्होंने सोचा अरे अब 6 महीने बाद जब ये एंड हो जाएगा डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915, तो फिर रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा और फिर कितनी प्रॉब्लम होगी, फिर हम लोगों को प्रॉब्लम होगी। तो उसके लिए क्या हुआ, उसके लिए एक सर सिडनी राउलेट नाम के एक शख्स थे, ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने कमिटी बनाई कि रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट को दबाया जा सके। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने कमेटी बना के क्या किया, सजेस्ट किया कि भैया जो डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट था उसको इनडेफिनिट पीरियड के लिए एक्सटेंड कर दो। डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट जो था वो 1915 जो था वो फिर से इनडेफिनिट पीरियड के लिए एक्सटेंड कर दो। उसे क्या बोला गया, राउलेट एक्ट कह दिया गया। और उसमें इस राउलेट एक्ट में क्या क्या था, दिस एक्ट केम टू अबॉलिश रिवोल्ट एंड कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट ब्रिटिशर्स फ्रॉम इंडिया। ब्रिटिशर्स का मतलब कोई भी कॉन्स्पिरेसी कर रहा हो तो उसे ख़त्म करने के लिए राउलेट एक्ट बनाया गया था। इसमें क्या था कि भाई पुलिस के पास इतनी बिना किसी सर्च वारंट के किसी भी घर में घुस करके वो सर्च कर सकते थे, और किसी में फ्लैग या झंडा मिले आंदोलन करने के लिए तो उसे अरेस्ट कर सकते थे। 2 साल तक की सज़ा उसे हो सकती थी। और इसकी जो सुनवाई थी स्पेशल कोर्ट में फ़ौरन होती थी, जिसमें 3 जजेस की बेंच थी, वो फ़ौरन सुनवाई करते थे, फ़ौरन उसमें जजमेंट आता था। और इससे रिलेटेड कोई भी आप हायर कोर्ट के पास जाकर के अपील नहीं कर सकते थे, कोई पीसफुल प्रोटेस्ट नहीं कर सकते थे, कहीं पे आप इकट्ठा नहीं हो सकते थे, कोई सेलिब्रेशन आप नहीं कर सकते थे। तो इस चीज़ से रिलेटेड गांधी जी ने प्रोटेस्ट स्टार्ट किया बॉम्बे में 1919 में, जिसको सत्याग्रह सभा कहा गया 1919 में, जिस राउलेट एक्ट के अगेंस्ट उन्होंने स्टार्ट किया था। वो चल ही रहा था, तब तक पता लगा कि भैया अमृतसर में सैफुद्दीन किचलू जी, 2 इम्पॉर्टेंट लीडर, और सत्यपाल जी, दोनों को अरेस्ट कर लिया गया अप्रैल 1919 में। और फिर उसके बाद इस बात से गुस्सा वहाँ के अमृतसर के लोग वहाँ पे अटैक करने लगे ब्रिटिशर्स पे, ब्रिटिशर्स की बिल्डिंग पे, ब्रिटिशर्स पे अटैक करने लगे, जिस पे ब्रिटिशर्स ने क्या किया, 11 अप्रैल को मार्शल लॉ लगा दिया पूरे पंजाब पे और जनरल डायर को कमांड दे दिया। जनरल डायर ने क्या किया, वहाँ पे काफ़ी लोगों को इस चीज़ की नॉलेज नहीं थी कि मार्शल लॉ लगा है। तो बैसाखी सेलिब्रेट करने के लिए जनरल जलियनवाला बाग में लोग इकट्ठा हुए, उनको पता ही नहीं था कि मार्शल लॉ लगाया हुआ है। तो वो इकट्ठा हुए, बैसाखी सेलिब्रेट कर रहे थे। जनरल डायर को इस बात का पता लगा, जनरल डायर ने जलियनवाला बाग को सारे गेट्स क्लोज करके उसमें ओपन फायरिंग करवाई और किसी एक पर्सन को भी उन्होंने नहीं छोड़ा, सबको मार दिया। ब्रिटिशर्स बड़े बेकार थे यार। जनरल डायर ने करीबन 15,000 लोगों को मारा। और 18 अप्रैल को इसी बात से मतलब नाराज़ थे गांधी जी, उन्होंने सत्याग्रह मूवमेंट जो स्टार्ट किया था वो वापस ले लिया। उनको ये लगा कि क्यों वायलेंस हुआ, वो हर चीज़ नॉन वायलेंटली करते थे, बट जहाँ पे जब ये 2 इम्पॉर्टेंट लीडर अरेस्ट हुए थे लोगों को वायर, मगर उसमें जलियनवाला बाग में जो लोग बैसाखी सेलिब्रेट करे थे उसमें तो किसी की गलती नहीं थी, उनको तो पता ही नहीं था। बिना कोई इंटीमेशन दिए, बिना कोई इन्फॉर्मेशन दिए ओपन फायरिंग करवाना सबसे बुरा काम था। वैसे ब्रिटिशर्स तो बुरे थे ही। और फिर ये चलता राउलेट एक्ट। फिर 1922 में क्या हुआ, ब्रिटिशर्स ने खुद ही एक्ट ये कुछ वापस ले लिया, राउलेट एक्ट। इतना ही सा है, शॉर्ट में मैंने बता दिया। अगर आपको पसंद आए तो आप प्लीज़ मेरी वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।